तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक ही कंप्यूटर में 4 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाले हैं। बेसिकली ये ड्यूल बूट की ही तरह है, बस इसमें हम 2 ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे ड्यूल बूट में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है, इसमें 4 इंस्टॉल करने वाले हैं। काम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। चारों ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से वर्क करेंगे, किसी भी तरह का कोई लैग नहीं, सिस्टम क्रैश नहीं करेगा। बस जिस तरह से मैं आपको इसमें गाइड करने वाला हूँ, अगर आप उसी तरह के स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप भी 4 ऑपरेटिंग सिस्टम को एक पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको चूज़ करना होगा कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। उसका आईएसओ आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे कि मैंने चूज़ किया है, यहाँ पर 3 आईएसओ है जो लिनक्स बेस्ड है। ये लिनक्स के बेस्ड डिस्ट्रो में से एक है, जैसे कि लिनक्स मिंट है, उबुंटू है और जोरिन। ये काफ़ी फेमस ओएस है जिसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो इसी तीनों को मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा। आप इनको डाउनलोड कैसे कर सकते हो, उसके लिए आप अपना कोई भी एक फेवरेट ब्राउज़र ओपन करो, उसमें लिनक्स मिंट डाउनलोड लिख करके सर्च करो। गूगल सर्च करना है, सिंपल, आपको मिल जाएगा। ये लिनक्स मिंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ अंदर आओ, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करो। नीचे आपको मिरर्स दिखाई देंगे कई सारे, जिसको भी क्लिक करोगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो डाउनलोड हो चुका है। उसी तरह आप उबुंटू डाउनलोड लिखोगे तो उबुंटू के इस वेबसाइट पे आ जाओगे। उसी तरह आप जोरेन ओएस डाउनलोड लिखोगे, सर्च करोगे तो जोरेन के इस वेबसाइट पे आ जाओगे। अब यहाँ पर आप जोरेन का 17.1 अभी फ़िलहाल लेटेस्ट रिलीज है इसके डाउनलोड फ्री वर्जन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड मैंने कर रखा है पहले से। अब एक ऐसा पेन ड्राइव बनाएंगे जिसमें इस तीनों ओएस को हम एक साथ ही किसी में भी इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकें। इसके लिए वेंटॉय नाम का एक टूल है जो काम को हमारा आसान बना देता है। गूगल सिंपली सर्च करना और वेंटॉय के इस एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ से क्लिक करो और ये डाउनलोड होने लगेगा। ओके, देखो ये भी मैं डाउनलोड कर रखा हूँ। यहाँ पर मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर में है ये। तो इसको हम बंद करते हैं, सीधे डाउनलोड पे जाते हैं। तो ये रहा वेंटॉय का वो एप्लीकेशन जो जिप फाइल में आपको मिलेगा। पहले तो आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद इसके अंदर आओ। यहाँ पर आपको वेंटॉय टू डिस्क नाम का ये एप्लीकेशन दिखाई देगा। इसको डबल क्लिक करो और रन कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका पेन ड्राइव कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पर उसे ये शो होने लगा यहाँ। अच्छा, ये भी है कि अगर आपका और भी कोई पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो तो उसको मत गलती से चूज़ कर लेना, क्योंकि वो सारा फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, ये सैनडिस्क क्रूज ब्लेड ये है मेरा। अब यहाँ पर ऑप्शन में जाते हैं, पार्टीशन स्टाइल को हम जीपीटी में यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं। चूँकि UEFI बायोस हम यूज़ कर रहे हैं तो जीपीटी पार्टीशन होना चाहिए, तो ये आप चूज़ कर लेना यहाँ से, अगर आपका MBR शो हो रहा हो तो। ओके, ये हो गया। ये पेन ड्राइव सेलेक्टेड है और सिंपल यहाँ नीचे इंस्टॉल का ये जो ऑप्शन है, बस इसको क्लिक करो। पेन ड्राइव में अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो आप उसका बैकअप ले लेना। उसके बाद यहाँ से यस करो और फिर से एक बार यस। ठीक है, ये हो गया। बूटेबल पेन ड्राइव बन गया है। देखो यहाँ पर अब इसका नाम भी चेंज हो गया, वेंटॉय नाम से ये आ रहा है। अब इसमें क्या करना है, जो आईएसओ हमने डाउनलोड किया था ना, उन सभी को सेलेक्ट करो, कॉपी करो यहाँ से और इसके अंदर में पेस्ट कर दो पेन ड्राइव में। ओके, तो एक बार ये तीनों कॉपी हो जाए, अब बस इस बूटेबल पेन ड्राइव हमारा बनके तैयार है। अब हम इससे इंस्टॉल कर सकते हैं इन तीनों आईएसओ को। ठीक है, अब सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और बूट करना है पेन ड्राइव में। तो पेन ड्राइव में बूट करते ही आपको वेंटॉय का ये इस तरह का आइकन दिखाई देगा और तीनों आईएसओ जो हमने पेन ड्राइव पे डाले हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर लिनक्स मिंट है, उबुंटू है, जोरेन है। अब इसमें जिसको चाहो आप सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लिनक्स मिंट को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन पे ही जाना है, इंटर प्रेस करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। और अब ये लिनक्स मिंट या लिनक्स के जितने भी डिस्ट्रो है ना, उन सब का एक ख़ास बात है कि आप इसको बिना इंस्टॉल किए चला के देख सकते हो अपने पीसी में। विंडोज़ को तो बिना इंस्टॉल किए आप चला नहीं सकते, लेकिन हम इसको डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे, जो कि मैंने इस पहले टेस्ट कर रखा है। अब यहाँ से वेलकम स्क्रीन है, सिंपली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना है।
कीबोर्ड लेआउट वगैरह ये सब चूज़ करना होगा, कंटिन्यू करते जाना है। मल्टीमीडिया कोडिंग इसको भी आप सेलेक्ट कर लो, रिकमेंडेड है। फिर यहाँ से कंटिन्यू करो। ड्राइव मेरा माउंटेड है, चूँकि मैं इसको एक्सटर्नल ड्राइव में इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको अनमाउंट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, इंस्टॉल लिनक्स मिंट अलॉन्ग साइड विद विंडोज़ बूट मैनेजर, आपको यही सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। तो आपको इस तरह का 2 पार्टीशन दिखाई देंगे, एक है फाइल, दूसरा लिनक्स मिंट। ये दरअसल विंडोज़ का है और ये आपका अभी जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बीच में पार्टीशन है ना, इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। माउस को वहाँ पर ले जाओगे तो ऐसे एरो का निशान आ जाएगा डबल साइड। अब इसमें देखो मैं चाहता हूँ कि मैं विंडोज़ को 120 GB और बाकी जितने भी बचते हैं वो लिनक्स मिंट को देना चाहता हूँ। यहाँ से इंस्टॉल पे आप क्लिक करो। मैं लिनक्स मिंट को ज़्यादा स्पेस दे रहा हूँ, इसका वजह ये है कि मैं आगे आपको बताऊँगा कि क्यों मैं उसमें ज़्यादा दे रहा हूँ स्पेस। उसके बाद सिंपल है, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए नेक्स्ट करते जाना है, यानी कंटिन्यू करते जाना है और लिनक्स मिंट और विंडोज़ का ड्यूल बूट बन जाएगा। आपने पहले कभी भी ड्यूल बूट नहीं बनाया होगा ना, तो ये सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस है विंडोज़ और लिनक्स का ड्यूल बूट बनाने का। आप यहाँ पर फिर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह क्रिएट करो। तो जैसा कि आप देख रहे हो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। सिस्टम को रीस्टार्ट कर लो और अपना जो पेन ड्राइव है, जो आपने बूटेबल पेन ड्राइव कंप्यूटर से कनेक्टेड रखा है, उसको इस वक्त निकाल लो, वहाँ से रिमूव कर लो और उसके बाद इंटर प्रेस करो और सिस्टम को रीबूट कर लो। अब आपका सिस्टम बूट होगा सीधे ग्रब बूट लोडर में। अब आपको वो विंडोज़ बूट लोडर इसमें नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखो आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, विंडोज़ भी और लिनक्स मिंट भी। आप इसको जिसको भी एरो अप डाउन की से सेलेक्ट करके एंटर करोगे, सिस्टम उसी में बूट करेगा। ओके, लिनक्स मिंट सक्सेसफुली बूट कर गया है। तो इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुल है। अब आप इसका एक इंटरफेस देख लो, ये किस तरह से है। बिल्कुल विंडोज़ 7 के जो मेन्यू बार था ना, बिल्कुल आपको उसी तरह का लिनक्स मिंट में भी दिखेगा। और इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन भी, आप इसको कई तरह से चेंज भी कर सकते हो। इसका इंटरफेस आपको विंडोज़ यूज़र को बिल्कुल नया नहीं लगेगा, वो ईज़िली इसमें वर्क कर सकते हैं अपना जो भी काम करना हो। और रहा सवाल कि लिनक्स वैसे विंडोज़ से ज़्यादा फास्ट चलता है। ये इसका फाइल मैनेजर है और इसमें वही कैटेगरी वाइज जिस तरह से विंडोज़ में होता है, बिल्कुल उसी तरह आपको इसमें भी डेस्कटॉप और वीडियो है, म्यूज़िक है, फ़ोटोज़ वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह का सेक्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर नीचे कुछ शॉर्टकट्स हैं जिससे आप अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल करना हो, ड्राइवर अपडेट करना हो, डेट वगैरह, टाइम वगैरह चेंज करना हो, वो सब कुछ आपको नीचे यहाँ पर छोटे छोटे टॉगल मिलेंगे उसके, जिस शॉर्टकट को आप यूज़ करके सिस्टम को ईज़िली एक्सेस कर सकते हो इसके फंक्शंस को। फायरफॉक्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा और साथ ही इसमें लिब्रा ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पेड वर्जन है, यहाँ पर आप वो सारे काम ऑफिस के कर सकते हो और ये बिल्कुल फ्री है। तो लिब्रा ऑफिस को आप यूज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे फंक्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पर इसका एक्सेल सीट भी आपको मिलेगा, साथ ही इसमें आप इसका पावर पॉइंट टाइप का वर्जन भी है इसमें। तो सारे वर्क आप इसमें लिब्रा ऑफिस के फ्री वर्जन में कर सकते हो। सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं और विंडोज़ का हालचाल देख लेते हैं। तो विंडोज़ भी सक्सेसफुली बूट हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा विंडोज़ और लिनक्स मिंट का ड्यूल बूट बन गया है। अब इसको रीस्टार्ट करना है और दोबारा से हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे, जिसमें हम अब इसके अलावा तीसरे ओएस को इंस्टॉल करेंगे। तो फिर से आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करना है और उससे बूट करना है। अब हम इंस्टॉल करेंगे उबुंटू को। तो उबुंटू को एंटर करना है सेलेक्ट करके। इसका भी लाइव सीडी रन होगा, ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू, यही सेलेक्ट रखते हुए एंटर करोगे।
ओके, तो अब जल्दी से हम उबुंटू को भी इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। देखो जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो आपको यहाँ पर फॉलो करते हुए नेक्स्ट करते जाना है, सिंपली कंटिन्यू करते हुए आपको इंस्टॉलेशन टाइप में यहाँ पर आपको पहुँच के यहाँ पर देखो इंस्टॉल उबुंटू अलोंगसाइड विद देम, ये ऑप्शन सेलेक्ट रखते हुए ही कंटिन्यू करना है। तब फिर यहाँ पर आपको दो पार्टीशन दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल लिनक्स मिंट और उबुंटू जो अभी हम इंस्टॉल करने वाले, बस यही दो पार्टीशन ही शो हो रहे हैं। विंडोज़ हमने पहले से इसमें इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन वो फिलहाल शो नहीं हो रहा। तो अभी हमको वहाँ नहीं, यहाँ पर एडवांस पार्टीशन टूल का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आप देखोगे कई सारे पार्टीशन यहाँ पर जो भी है इस ड्राइव में वो दिखने लगेंगे, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा, लेकिन कंफ्यूजन में नहीं आना है आपको। सिंपली यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको नाम दिखाई देने लगेंगे, जैसे यहाँ पर ये विंडोज़ बूट मैनेजर है, तो ये विंडोज़ का पार्टीशन है सारा। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो लिनक्स मिंट का भी आपको पार्टीशन शो हो रहा है। आपको याद होगा कि मैंने लिनक्स मिंट को ज़्यादा स्पेस दिया था विंडोज़ के मुकाबले। ऐसा मैंने इसलिए किया था कि अब मैं इससे पार्टीशन को श्रिंक कर लूँगा और उसमें उबुंटू को इंस्टॉल करेंगे। तो उसको सेलेक्ट रखते हुए यहाँ पर आप चेंज पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको साइज़ डालना है, बेसिकली ये MB में कन्वर्ट करके आपको डालना है। आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 150 GB यानी 150 GB आसपास जो है वो लिनक्स मिंट को दूँ और बाकी जो है वो फ्री स्पेस में यहाँ से श्रिंक कर लूँ। तो यहाँ पर आपको 1,50,000 ये MB में कन्वर्ट करके यहाँ पर डालना है। रफली मैंने 1,50,000 यहाँ पर डाल दिया है। अब नीचे आप देखोगे यहाँ पर यूज़ एज, यहाँ पर डू नॉट यूज़ द पार्टीशन, ये सेलेक्ट रखते हुए ओके कर देना। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको श्रिंक करने में इसमें, तो थोड़ा सा इंतज़ार करो। ओके, श्रिंक हो गया इसमें। अब आप इससे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको फ्री स्पेस दिखाई देगा। ओके, अब देखो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्टेड रखो, यहाँ पर प्लस का आइकन है, ये सेलेक्ट करोगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। सब कुछ एज इट इज़ आपको जैसा है वैसे आप इसको छोड़ दो और यहाँ पर माउंट पॉइंट में रूट ये सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो। उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे कि वो जो फ्री स्पेस है वो ext4 और स्लैश उसमें लग गया है, वो जो रूट पार्टीशन है। अब हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और कंटिन्यू करो। फिर से वही नॉर्मल अपना लोकेशन, अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह क्रिएट करो और ये रहा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। फिर से वही रिस्टार्ट करना है आपको सिस्टम को और अपने पेन ड्राइव को फिर से रिमूव कर लेना है अपने सिस्टम से। अब फिर से आप देखो ग्रब बूट लोडर लोड होते ही आप देखोगे यहाँ पर अब आपको तीनों दिखाई देंगे। फर्स्ट में उबुंटू है, फिर विंडोज़ है, फिर लिनक्स मिंट है, यानी हमने अब इसमें 3 OS को इंस्टॉल कर दिया। अब हम फर्स्ट में ही उबुंटू को लॉन्च करते हैं। ओके, उबुंटू सक्सेसफुली बूट हो गया है। अब आप इसका थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस देख लो, यहाँ पर ये किस तरह का है। इसमें भी आपको टन ऑफ कस्टमाइजेशन मिलेंगे, आप अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो। अपडेट्स वगैरह रेगुलर इसमें मिलते हैं। चूँकि ये सिनेमन एडिशन है, इसमें मैक्सिमम फीचर्स आपको मिलेंगे। इसमें भी आपको ब्राउज़र वगैरह वो प्री इंस्टॉल है, मेन्यू वगैरह कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। इसमें भी आपको लिब्रा ऑफिस का सपोर्ट मिलेगा, तो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्क है वो सब कुछ आप इसमें कर सकते हो। लिब्रा एब्सोल्युटली फ्री है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। ड्राइवर वगैरह का भी सपोर्ट आपको मिलता है। आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड हो जो आपने इंस्टॉल किया हो तो आप उसके ड्राइवर को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसका खुद का प्ले स्टोर भी है। अब इसमें कई सारे हज़ारों एप्लीकेशन हैं, आप इससे डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया इसमें कस्टमाइजेशन भी टर्न ऑफ है। आप कितने भी सारे इसमें कस्टमाइजेशन है ना कि आप विंडोज़ में भी उतना कस्टमाइजेशन नहीं है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। इसका ग्राफिक्स मुझे बहुत पसंद है। इसमें तो हाई लेवल का ग्राफिक्स आपको मिलेगा। वॉलपेपर भी बहुत ही कमाल के इसमें है और सिस्टम बिल्कुल फास्ट तो चलता ही है। विंडोज़ के मुकाबले तो ये काफ़ी फास्ट है।
ओके, तो ये हो गया 3 और इस ओएस को हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हम बाकी जो 2 ओएस हैं जैसे कि अभी विंडोज़, इसको भी बूट करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ठीक ठाक है कि नहीं। ये बिल्कुल ठीक है, सिस्टम बूट कर गया है। अब फाइनली हम लिनक्स मिंट को भी देख लेते हैं। ओके, तो तीनों ओएस सक्सेसफुली बूट कर गए हैं, सभी अच्छे से काम कर रहा है। इसका मतलब ये प्रोसेस हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल था। अब क्या करेंगे हम, जो फाइनल हमारा इंस्टॉलेशन, जो लास्ट ओएस हमारा बचता है जोरेन ओएस, अब हम उसको इंस्टॉल करेंगे। फिर से हमें पेन ड्राइव से बूट करना है। जोरेन को सेलेक्ट करो, ट्राई इंस्टॉल जोरेन ओएस। अब इसका भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो हमने उबुंटू को जिस प्रोसेस से इंस्टॉल किया, बस उसी तरह से हमको इसको भी इंस्टॉल करना है। तो सिंपली जो प्रोसेस है वो मैं थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। बिल्कुल जिस तरह से हमने उबुंटू को इंस्टॉल किया एडवांस पार्टीशन टूल में जा कर के, उसी तरह अब इसमें हम उबुंटू के पार्टीशन से श्रिंक करेंगे। जो सबसे नीचे वाला जो पार्टीशन होगा ना, हम उससे ही श्रिंक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर उबुंटू है, इसी से हम जितना हो सकता है उतना स्पेस यहाँ से निकाल लेते हैं, श्रिंक कर लेते हैं और उसमें फिर हम जोरेन को इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो फाइनली हमने लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को जोरेन ओएस को भी हमने इसमें इंस्टॉल कर लिया। तो अब ये एक सिस्टम में 4 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गए हैं। इसका भी यूज़र इंटरफेस आपको विंडोज़ 7 के ही तरह लगेगा। इसमें कस्टमाइजेशन कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे काफ़ी पसंद आया। तीनों मुझे पर्सनली, तीनों में जो कमाल के फीचर्स हैं वो सब कुछ मैं जब यूज़ किया तो मुझे भी ये काफ़ी अच्छा लगा। वैसे मैं विंडोज़ यूज़र हूँ, रेगुलर मैं विंडोज़ ही यूज़ करता हूँ, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे हैं। आप इसको जब यूज़ करने लगोगे ना तो आपको ये भी बहुत पसंद आएगा। अब सवाल ये उठता है कि मैं यहाँ पर ये मल्टीपल बूटिंग सिस्टम वाला पीसी क्यों बनाया है। दरअसल मैं चाहता था कि कौन सा लिनक्स जो है वो मेरे लिए बेस्ट हो, क्योंकि वैसे भी अब विंडोज़ 10 ये थोड़ा सा ओल्डर सिस्टम है, ये पुराना सिस्टम हो गया है। इसमें विंडोज़ 10 ही सपोर्ट करता है, 11 में ये शिफ्ट नहीं कर पाएगा। आने वाले वक्त में विंडोज़ 10 का भी सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहता था कि मैं इस सिस्टम में कौन से लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करूँ जो इस सिस्टम के लिए बेस्ट हो और मेरे लिए भी, जिसको मैं मेरा यूज़र फ्रेंडली हो ज़्यादा। तो उसी के लिए मैं इतने सारे ओएस को एक साथ ही इंस्टॉल किया ताकि साइड बाय साइड मैं कंपेयर कर सकूं मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। तो फाइनली ये चारों इंस्टॉल हो गए हैं। एक बार सभी को मैं बूट करके टेस्ट कर लेता हूं कि सभी अच्छे से बूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
ओके, तो सभी सिस्टम परफेक्ट वर्क कर रहे हैं। चारों ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल हो गया है। आपके सामने आपने देखा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर बूट कर रहे हैं। अब आप इसमें जितने भी चाहो ऑपरेटिंग सिस्टम को इसी मेथड का यूज़ करते हुए इंस्टॉल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरह से मल्टी बूट सिस्टम बना सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के वीडियोस में अक्सर अपने चैनल पे बना के डालता रहता हूँ, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिस तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इस तरह से कुछ नया कुछ सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।